हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जमकर करो पढ़ाई पर। फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको समांतर माध्य। आइए चलते हैं आगे। समांतर माध्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन AM से इसको डिनोट करते हैं। अर्थमेटिक मीन दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन जो होता है A प्लस B। मान लिया A और B आपकी दो संख्या है, तो A प्लस B/2 ये आपका हो गया दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य। इसमें संख्याएं मानी जाती हैं, जैसे कि आप तीन संख्याएं मान रहे हैं तो A माइनस D A और A प्लस D, ये आप तीन संख्याएं मानेंगे अगर संख्या मान रहे हैं। आइए चलते क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए a व v के बीच का समांतर माध्य a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बाई a की पावर n प्लस b की पावर n होगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a व v के बीच समांतर माध्य इक्वल टू A प्लस B/2। मैंने अभी आपको बताया ये, और आपको गिवन है A और B के बीच का समांतर माध्य। ये गिवन है आपको A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 बाई A की पावर n प्लस B की पावर n, ये आपको गिवन है इक्वल टू A प्लस B/2। इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, A की इससे कर दी 2 की, A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे A की पावर n प्लस B की पावर n A प्लस B। टू की से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका 2A की पावर n प्लस 1 प्लस इसकी से करेंगे 2B की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू A की पावर n की आप मल्टीप्लाई करेंगे A से, तो इसकी पावर 1 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा आपका A की पावर n प्लस 1, A की पावर n प्लस 1 प्लस अब A की पावर n की मल्टीप्लाई B से करेंगे तो आ जाएगा आपका A की पावर n V प्लस अब B की पावर n की मल्टीप्लाई A से करेंगे आएगा B की पावर n A प्लस B की पावर n की मल्टीप्लाई आप B से करेंगे तो इसी प्रकार से आपका आ जाएगा B की पावर n प्लस 1 2 A की पावर n प्लस 1, ये प्लस का आपका इस साइड में आएगा, माइनस का A की पावर n प्लस 1 प्लस 2 B की पावर n प्लस 1, आपका ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा B की पावर n प्लस 1 इक्वल टू A की पावर n B माइनस B की पावर n प्लस A। 2 की पावर n प्लस 1 से ये घटेगा आपका जाएगा ये। आप ये इस साइड में ले आइए, माइनस के हो जाएंगे दोनों, सही से लिख दिए A की पावर n प्लस 1। आपको इसमें से A कॉमन लेना है तो आप ये वाला इस साइड ले आइए, माइनस B की पावर n A प्लस B की पावर n प्लस 1 माइनस A की पावर n B इज इक्वल टू 0। इसमें से आपका A कॉमन हो रहा है क्योंकि आप इसको देखिए A की पावर n प्लस 1 है, इसको आप A की पावर n और A लिख सकते हो ना, तो इसमें से A कॉमन हो सकता है। A कॉमन ले लिया मैंने, A की पावर n अभी आपका इसके अंदर बच गया, A कॉमन लिया तो B की पावर n प्लस इसको भी टुकड़े के रूप में लिख सकते हैं, B की पावर n B की पावर 1, तो B से कॉमन ले सकते हो आप, B कॉमन ले लिया, B की पावर n माइनस A की पावर n इज इक्वल टू 0। A की पावर n माइनस ए की पावर n माइनस बी की पावर n
यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो ये इधर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा। इसे माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। अब आपका ये और ये कॉमन हो जाएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर आपका हो गया a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल टू 0, a माइनस b की पावर इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b, a अपॉन b इज इक्वल टू 0। तो आपका इससे कुछ नहीं, इससे n की वैल्यू तो इम्पॉसिबल है, n तो इसमें गिवन नहीं है, तो आप n की वैल्यू नहीं निकाल सकते। आपको n का मान निकालना है, तो a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n, a अपॉन b, n पावर कॉमन ले ली, इज इक्वल टू 0। आपको पता होगा ना, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो 1 के इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर n इक्वल टू a अपॉन b की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या है, घातों की तुलना कर दीजिए तो n की वैल्यू हो गई आपकी n इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया, n की वैल्यू निकालनी थी, आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी 3 संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका योग दे रखा है, जिनका योग 21 और जिनका दिया है गुणनफल 231। आपको ऐसे 3 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग दिया है 21, यानी ए संख्याएं क्या मानते हैं, a माइनस डी और a प्लस डी, ये संख्याएं मानते हैं। तो इनका योग यानी योग कर दिया, इज इक्वल टू कितना दिया है 21, a 3a हो गया, प्लस माइनस का डी कैंसिल, इज इक्वल टू 21, a की वैल्यू आ गई 3 7 7 आ गया। आपको दिया है 3 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 231, गुणनफल a माइनस डी, a और a प्लस डी इज इक्वल टू 231। a माइनस बी, a प्लस बी का ये फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ये बन गया 231। a की वैल्यू यहां से रख दीजिए 7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 231। 7 इसके नीचे चला जाएगा, 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231 अपॉन 7, डी स्क्वायर इक्वल टू 33 माइनस के 49, आपका आ गया माइनस के डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये यहाँ पे 6 1 माइनस माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इक्वल टू 16, डी इक्वल टू रूट 16 इक्वल टू आपका रूट 4 स्क्वायर, डी इक्वल टू रूट से कैंसिल समझ लीजिए तो 4 आ गया। a और d की वैल्यू निकल आई, आप इसमें पुट कर दीजिए जो आपकी संख्याएं मानी जाती हैं, माइनस डी और आपने a प्लस डी ये संख्याएं मानी है ना, तो इसमें पुट कर दीजिए। a की वैल्यू आपकी है 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, 7 प्लस 3 10, ये आपकी संख्याएं आ गई 3 7 10, ये आपकी तीनों संख्याएं आ गई जो आपको निकालनी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या इसमें काउंट डालनी है, तीन संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो, यानी एपी में होनी चाहिए, जिसमें आपकी पहली और तीसरी संख्या, आप संख्याएं पहले क्या मानते हैं ये लिख लीजिए। संख्याएं जो आप मानेंगे ना, जो एपी में आपकी मानी जाती हैं, वो होती a माइनस डी, a प्लस डी, ये आपकी संख्याएं मानी जाती है, यानी फर्स्ट और थर्ड, पहली और तीसरी का योग a माइनस डी प्लस a प्लस डी, पहली और तीसरी का योग दिया आपको 12, डी से डी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू आपकी आ गई 6। नेक्स्ट आपको दिया है पहली और दूसरी का गुणनफल, पहली आपकी ये है ना a माइनस डी और दूसरी a, इसका गुणनफल दिया है आपको 24,
ए की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 6 माइनस डी इज इक्वल टू 24, 6 माइनस डी इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा 6 माइनस डी इज इक्वल टू 4 माइनस डी इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस डी इज इक्वल टू -2, डी की वैल्यू आपकी आ गई 2। डी और ए की वैल्यू आप संख्याओं में रख दीजिए, संख्या आपकी ये है ना, डी की वैल्यू यहाँ पे 6 माइनस डी की वैल्यू आप 2, ए की वैल्यू 6 और तीसरी संख्या ए प्लस डी, ए की वैल्यू 6 प्लस डी की वैल्यू 2, आपका गया 4 6 और आपका 8, ये आपकी संख्या आ गई। आप यहां से आंसर चेक करना है, आप ऐसे चेक कर सकते हो, पहली और तीसरी 8 4 12 12 आ गया आपका, और आपका गुणनफल ना पहले से 6 चौक 24 24 भी आ रहा है आपका ये, तो आपकी ये 3 संख्याएं हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम भी अगर बच्चे होते हमारे भी नाम होते बलू डबलिया है। 1 2 3 संख्याएं दी हैं जो कि एपी में है, बोल रखा है कि एपी में तीनों संख्याएं हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये 3 संख्याएं भी आपकी एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये आपका कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इसमें भी आप यही अप्लाई कीजिए, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म आपका दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर दीजिए, कैसे करेंगे, आपको होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से आप इसको ओपन कर दीजिए, देखिए आप इसको ए मानिए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट हो सकता है यहाँ पर। देखिए सी माइनस ए, एक बार आपका आएगा प्लस में प्लस बी माइनस सी, और आपका एक बार माइनस में सी माइनस ए माइनस बी, और आपका माइनस आएगा यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू, इसको भी इसी तरह ओपन कर लीजिए, ए माइनस बी एक बार ये प्लस में, सी माइनस ए एक बार इसी को आप माइनस में ले लीजिए, सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पे आपका सी सी से सी कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस का है ना, तो इसको आप लिख सकते हो बी माइनस, इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आप लिख सकते हो इसको ए माइनस बी, आपका माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, और ये आपका माइनस का, इससे भी आप एक माइनस कॉमन ले लीजिए। सॉरी पहले थोड़ा और कर लें फिर करते हैं इससे, माइनस ए माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू, इसमें क्या हो रहा है, ए से ए कैंसिल, आप इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं c माइनस बी। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, माइनस बी माइनस सी प्लस के 2a, अब आप क्या करेंगे, माइनस ए माइनस बी इंटू, इससे भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो गया, इज इक्वल टू माइनस सी माइनस बी, इससे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो माइनस का आपका वो प्लस का हो जाएगा, माइनस 2a, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस खत्म, ए माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका ये आ गया सी माइनस बी, बी प्लस सी माइनस 2a। इसको फर्स्ट मान लीजिए, आपने 1 2 3 ये 3 संख्या दे रखी है एपी में है, आपको बोला गया, आपने इससे ये ला दिया। अब अगर आप इन तीनों संख्याओं को फॉलो करते हुए एपी में, एपी का कंडीशन फॉलो करते हुए अगर आप यही इक्वेशन लेके आते हैं तो आपका ये भी एपी में होगा। आइए चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या होता है। अब इसको भी आप इस तरीके से कीजिए, सेकेंड टर्म सी माइनस ए माइनस फर्स्ट टर्म बी माइनस सी इज इक्वल टू, थर्ड टर्म उठा लिया आपने ए माइनस बी माइनस सेकेंड टर्म 1 अपॉन सी माइनस ए, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी माइनस सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए अपॉन इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो गई, बी माइनस सी
इज इक्वल टू, इसकी भी तिरछी मल्टीप्लाई यहाँ पे एलसीएम ले लिए, ए माइनस बी और सी माइनस ए, तिरछी मल्टीप्लाई सी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी माइनस माइनस प्लस, इन माइनस का आपका 2c अपॉन सी माइनस ए कट गया, इक्वल है ना, इक्वल में सी माइनस ए कट गया, आपका इसके नीचे बचा बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये आपका हो गया बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन ए माइनस बी। इसकी तिरछी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू, ये आपने सेकंड इक्वेशन मानी। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन भी यही आई थी सेम, यानी आपने इसको फॉलो करते हुए एपी में दिया ही है, इसको फॉलो करते हुए कंडीशन एपी के फॉलो करते हुए यही सेम लाया और इससे भी आप यही ले आए, यानी आपका ये भी एपी में, ये तो बोला गया है, और आपका ये भी एपी में प्रूफ हो गया। इट मीन्स प्रूफ हो गया कि आपके ये दोनों एपी में, ये तो आपको दिया ही है और आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी आपके एपी में है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको गिवन है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपको दिया है 39, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 39 और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग आपको गिवन है 525। समांतर श्रेणी के 3 पद दिए हैं, 3 संख्याएं दी हैं जो कि क्रमागत हैं, उनका योग 39। आपको पता है संख्याएं क्या होती हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये हम समांतर श्रेणी में संख्याएं मानते हैं। तो आपको दिया है इन 3 संख्याओं का योग दिया है 39, मीन्स ए माइनस बी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 39। आपका डी से डी कैंसिल, 3a इज इक्वल टू 39, ए की वैल्यू आपकी निकाल आई 13। आपको दिया है कि वर्गों का योग, जो 3 संख्याएं दी है इनके वर्गों का योग 525, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ए का भी स्क्वायर और ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का, सॉरी आपको दिया है कि इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस जो आपको ये संख्या दे रखी है ए माइनस डी इसका स्क्वायर प्लस एक आपको ये रखी है ए प्लस डी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिया आपको 525। आप सीधे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 13। पहले आप ऐसा करिए, फॉर्मूला इसको ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 525। अब आप क्या कीजिए, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। पहले देख लीजिए ए कितने, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर और आपका डी कितना हुआ, ये 2ad कैंसिल, आपका प्लस माइनस में दिया 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 525। ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितनी है आपको 13 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 525, 3 इंटू 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 525। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, $507 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 527, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 525 माइनस 507, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 18, d स्क्वायर इज इक्वल टू 2×9, d इज इक्वल टू √9, d इज इक्वल टू √3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, d इक्वल टू 3। ये आपके d की वैल्यू आ गई। a और d की वैल्यू आप पुट कर दीजिए,
ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। ए माइनस डी दिया है तो आपकी क्या होगा, ए की वैल्यू 13 माइनस डी की वैल्यू आपको 3, तो आपकी फर्स्ट संख्या जो आ गई 10 आ गई, और आपका ए यानी 13 ए प्लस डी इक्वल टू आपका दिया है कितना, ए की वैल्यू 13 प्लस डी की वैल्यू 3, 16 हो गया। तो आपका 10, 13 और ये 16 ये आपकी 3 क्रमागत संख्या निकल आई है। इसी तरह बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।